नमस्कार साथियों। तो हम आपके बीएड एंट्रेंस में पेडागोजी टीचिंग एप्टीट्यूड जो पार्ट है उसको डिस्कस कर रहे थे और हमारे डिस्कशन में एक टॉपिक हमने उठाया था लर्नर एंड लर्निंग इश्यू रिलेटेड। ओके, लर्निंग रिलेटेड इश्यूज। ओके, उसमें भी हमने लर्नर के रिलेटेड जो जो इश्यूज थे उसको डिस्कस कर लिया है। आज हम देखेंगे लर्निंग रिलेटेड इश्यूज। ओके, लर्नर रिलेटेड इश्यूज ने हमने देखा था लैक ऑफ मोटिवेशन, डिसेबिलिटीज, है ना, इमोशनल एंड बिहेवियरल इश्यूज और लैंग्वेज, ये चार देखे थे। आज हम देखेंगे लर्निंग रिलेटेड इश्यूज क्या क्या है। ये मैंने एक बार बता दिया था लेकिन फ़ोन थोड़ा सा आज हैंग हो गया, इसलिए फिर से इसको शूट करना पड़ रहा है। ओके, देखिए मैं पहले से ही आपको क्लियर कर दूं, इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे लेकिन कॉन्सेप्ट, इसके इस कॉन्सेप्ट से आपको क्वेश्चन पूछेगा, है ना। आपका थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करके आप इसका आंसर कर सकते हैं। आपको पता तो हो क्या क्या लर्निंग रिलेटेड इश्यूज होते हैं एग्जैक्टली, तब आप अपना आंसर जो लगाएंगे सही लगा पाएंगे। ओके, सबसे पहला है पोर स्टडी हैबिट। ओके, जो हमारी पढ़ाई है उसका जो स्टडी हैबिट है हम सही नहीं रखते हैं, है ना। पोर स्टडी हैबिट होता है, इसलिए जो हमारा फोकस है वो सही तरीके से नहीं रहता, है ना। सो इसका सिम्टम्स है लैक ऑफ फोकस, प्रोक्रास्टिनेशन, हम बात टालते रहते हैं कोई चीज़ करने के लिए क्योंकि हम पढ़ते ही नहीं, डिसऑर्गेनाइजेशन करते हैं, ये सारी चीज़ें आती है। वो एक बहुत बड़ी इश्यूज है ड्यूरिंग लर्निंग। ओके, लर्निंग में पोर स्टडी हैबिट करना एक बहुत ही बड़ी इश्यूज है और इसका सॉल्यूशन है कि बच्चों को टाइम मैनेजमेंट सिखाया जाए। ओके, हाउ टू मैनेज देयर टाइम एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्किल इन ऑर्गेनाइज वे। ओके, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल एंड टाइम मैनेजमेंट बच्चों को सिखाया जाए। दूसरा, प्रोवाइड स्टडी स्ट्रेटेजी वर्कशॉप। दूसरा क्या, उनको स्टडी स्ट्रेटेजी वर्कशॉप प्रोवाइड, एक स्ट्रेटेजी किस तरीके से वो पढ़ाई करे उसके बारे में उनको सिखाया जाए, पहला। ओके, फर्स्ट इशू इज पोर स्टडी हैबिट एंड इट्स सिम्टम्स एंड सॉल्यूशन आर हियर। नेक्स्ट वन इज गैप इन प्रायर नॉलेज। ओके, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, अगर आप 15 दिन भी पढ़ाई ना करें तो आपको ऐसा महसूस नहीं होता कि मैं अपना जो 2 महीने से जो पढ़ा था वो सब मेरे दिमाग से डिलीट हो गया। क्यों? क्योंकि अगर हम पढ़ाई में गैप, अगर 15-20 दिन का गैप आ जाएगा ना, तो इट विल वेरी हार्ड टू रिमेम्बर ऑल द थिंग्स। सो ऐसा तो आप हम ऐसे नॉर्मल देखते हैं, लेकिन कभी कभी क्या क्या होता है, किसी किसी चिल्ड्रन के पिताजी का नौकरी इधर से उधर उधर से उधर ट्रांसफर होता रहता है, तो कभी वो किसी एक स्कूल में 5 महीना या फिर 1 साल पढ़ी, फिर उसको चेंज करके फिर एक और अनदर स्कूल में भर्ती किया जाए, तो उसका जो लर्निंग है वो उसमें गैप आ जाता है ना। कभी कभी तो ऐसा होता है कि स्कूलिंग में ही प्रॉब्लम होती है, हमको प्रॉपर नहीं मिलता, है ना। सो फ्रीक्वेंट स्कूल चेंजेस, मिस्ड स्कूलिंग, मतलब अलाउ ही नहीं करा जाता, अब उनका पढ़ाई छूट जाता है उनके। और और कोई कोई पढ़ भी रहे हैं लेकिन अगर उनको इनइफेक्टिव टीचिंग मिल रही है, उनको प्रॉपर टीचिंग नहीं मिल रही है, ओके, देन इट क्रिएट्स गैप्स इन प्रायर नॉलेज। इसका सॉल्यूशन क्या है? कंडक्ट डायग्नोस्टिक असेसमेंट। ओके, कंडक्ट डायग्नोस्टिक असेसमेंट। और दूसरा, यूज रिमीडियल और ब्रिज कोर्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर कोई 6 महीने का कोर्स है, अगर कोई बच्चा मुश्किल से 2 महीना उस चीज़ को पढ़ा है, तो उसको उसको कवर अप करने के लिए कुछ ना कुछ रिमीडियल टीचिंग तो देना ही पड़ेगा ना। एक ब्रिज कोर्स के माध्यम से उसको सिखाया जाना चाहिए, है ना। तो दिस इज द लर्निंग रिलेटेड इश्यूज। पहले दो है, आप लिखियो, फिर हम आगे बात करेंगे। नेक्स्ट लर्निंग रिलेटेड इश्यूज है पैसिव लर्निंग स्टाइल। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, अपना जो पढ़ाई के दौरान इंटरेक्शन नहीं करते, है ना, पैसिव हो जाते हैं। और वो फिर भी सोचते हैं कि हम पैसिव के थ्रू से हम नॉलेज गेन करें, दैट्स कॉल्ड पैसिव लर्निंग स्टाइल। ओके, स्टूडेंट में एक्सपेक्ट टू रिसीव नॉलेज विदाउट इंटरेक्शन, चाहते हैं कि बिना इंटरेक्शन करे, बिना पढ़ाई किए सब पास होना चाहते हैं, लेकिन ये होता नहीं। ओके, बिना पढ़ाई किए आपको याद रहेगा, ये होगा नहीं। बिना मेहनत के आप सब कुछ लिख पाएंगे, समझ पाएंगे, आपको याद आएगा, ये नहीं हो सकता, है ना। सो जो पैसिव लर्निंग स्टाइल है उसको हमको चेंज करना पड़ेगा। ओके, एंड फॉर दिस वी हैव टू प्रमोट एक्टिव लर्निंग। उन सारे बच्चों को एक्टिव लर्निंग, जैसे कि ग्रुप डिस्कशन हो गया, है ना, ग्रुप वर्क हो गया, टीम वर्क हो गया, प्रोजेक्ट डिस्कशन हो गया, ये सारी चीज़ें, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड हुआ, ये सारी चीज़ें हम उनको प्रोवाइड करें ताकि वो उनके अंदर वो एक्टिवनेस आए, इंटरेस्ट आए, है ना, पढ़ाई की तरफ। प्रमोट एक्टिव लर्निंग, ग्रुप वर्क, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिस्कशन, etc. Okay, next one is use formative assessment to check the understanding continuously. Okay,
हम उनका जो क्या होता है उनका अंडरस्टैंडिंग, उनका समझ बढ़ रहा है या नहीं, इसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट मैं आपको पढ़ाऊंगा बाद में। देखिए फॉर्मेटिव मतलब हम हर एक टाइम पे उनका टेस्ट ले सकते हैं, जैसे कि यूनिट टेस्ट हो गया, है ना, वीकली टेस्ट हो गया, सरप्राइज टेस्ट हो गया, ताकि हम ऑब्जर्व कर सकें उनका अंडरस्टैंडिंग कितना डेवलप हो रहा है कितना नहीं, है ना। समझ में आया? दैट्स द पैसिव लर्निंग स्टाइल, जिसको हमको चेंज। इट इज ऑल्सो एन अदर लर्निंग रिलेटेड इशू। एंड अनदर इशू इज ओवरलोड एंड बर्नआउट। हम पढ़ाई कर रहे हैं, सही है, लेकिन पढ़ाई के नाम पे अगर हम बहुत ज़्यादा वर्कलोड अगर बच्चों को दे दे तो इट क्रिएट एन टर्बुलेंस। ओके, कॉज्ड बाय एक्सेसिव होमवर्क। ओके, अगर बहुत ज़्यादा होमवर्क आप दे रहे हैं बच्चों को, 8-8 घंटे से लिखना ही पड़ रहा है, तो ये तो सही नहीं है ना, है ना। एंड प्रेशर टू सक्सेस, और उनको प्रेशराइज किया जाए बार बार के सक्सेस के लिए, होता है ना, 3 इडियट मूवी तो आपने देखा होगा उस तरीके से। और पोर वर्क लाइफ बैलेंस, और क्या, और उनका काम में बैलेंस अगर सही से ना हो, देन इट कॉजेस बर्नआउट और ओवरलोड। इट इज एन ऑल्सो इम्पोर्टेंट लर्निंग रिलेटेड इशू। सॉल्यूशन क्या है उसका? ये प्रोमोट बैलेंस वर्कलोड, उनको एक सही तरीके का बैलेंस वर्कलोड प्रोवाइड करना चाहिए। और दूसरा, टीच स्ट्रेस मैनेजमेंट। ओके, उनको जो स्ट्रेस अपने एक्सरसाइज, अपने होमवर्क इस सारी को लेकर पढ़ाई की तरफ जो स्ट्रेस पैदा हो रहा है, उसको किस तरीके से वो मैनेज करें। ओके, स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक हम उनको सिखाना चाहिए टू सॉल्व दिस इशू। होप यू अंडरस्टैंड दिस। और सबसे पहले, आर यू राइटिंग इट? और सबसे बड़ी बात, ये जितने भी सारे हमने लर्नर और लर्निंग रिलेटेड इश्यूज पढ़े हैं, उन सारी इश्यूज को हमको होलिस्टिकली डील करना होगा। ओके, एड्रेसिंग एड्रेसिंग द इश्यूज होलिस्टिकली। ओके, सही तरीके से होलिस्टिकली वे में हमको उनको इस सारी इश्यूज को डील करना पड़ेगा, जो लर्निंग और लर्नर रिलेटेड इश्यूज ड्यूरिंग द टीचिंग। ओके, सबसे पहला काम क्या, अगर लर्नर और लर्निंग को सुधारना है तो हमारा स्कूल जो है वो इंक्लूसिव टाइप का होना चाहिए। ओके, क्रिएट क्रिएट इंक्लूसिव एंड सपोर्टिव क्लासरूम एंड सपोर्टिव क्लासरूम। दूसरी बात, कोलाबोरेट विथ पेरेंट, काउंसलर एंड स्पेशल एजुकेटर। ओके, और सारे बच्चों को देख रेख के लिए खुद पेरेंट्स, काउंसलर, टीचर, है ना, और स्पेशल एजुकेटर, उन सब का जिम्मेदारी है। ओके, उन सब का कोलाबोरेट होना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कोलाबोरेट विथ पेरेंट्स, काउंसलर एंड स्पेशल एजुकेटर एंड स्पेशल एजुकेटर्स। Next one is used data to personalized। ओके, और उनका डाटा यूज करके उनका पर्सनलाइज लर्निंग में एनहांस करना चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट योर लर्निंग रिलेटेड इश्यूज। लर्निंग रिलेटेड इश्यूज में हमने क्या क्या देखा? हमने देखा पोर स्टोरी हैबिट, दूसरा गैप्स इन प्रायर नॉलेज, तीसरा पैसिव लर्निंग स्टाइल एंड ओवरलोड एंड बर्नआउट। ओके, अगर आपको किसी भी लर्निंग रिलेटेड इश्यूज का ऑप्शन में आए तो आप ये चारों पॉइंट देखेंगे। ओके, अपने कॉमन सोर्स यूज करके आप अपना आंसर करिएगा। सही है, फिर मिलेंगे।